दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए रेलवे ने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती को लेकर के उसका ट्रेनिंग पीरियड में ठीक है बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। हम लोग पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे चेंज किया है रेलवे ने, और यहाँ पे देखिए सीसीए के लिए क्या खुशखबरी है, और आईटीआई जो ट्रेड रहते हैं जैसे कोई भी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन फिटर वेल्डर वगैरह वो सबको यहाँ पे ट्रेनिंग कितना करना पड़ेगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, और यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा वगैरह हो गया, प्लस में जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से नहीं किए हैं उस सबके बारे में सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में। ठीक है, एक करके मैं एकदम एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ पूरा बेसिक से लेकर के। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि रेलवे ने कौन सा नोटिस जारी किया और क्या यहाँ पे नोटिस में बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करने के लिए एक बेस्ट बुक आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये प्रैक्टिस वर्क बुक है जो कि किरम पब्लिकेशन की तरफ से आता है। ये 2025 का एडिशन है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पैटर्न है यहाँ पे सीए नंबर 08/2024 यानी कि नया पैटर्न पर ये पूर्णतः आधारित है। ठीक है, लेवल 1 का पोस्ट के लिए यहाँ पे टीसीएस पैटर्न पर है। 25 आपको टोटल सेट मिलेगा, और इस बुक का क्या क्या खासियत है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप डी 2025 लेटेस्ट पैटर्न प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये बुक जो है आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। देखिए इस बुक में क्या क्या कवर किया गया है। एक बुक में सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे आप लोग समझ लिए जनरल मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर, सारा को कवर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस बुक में आपको जितना भी टॉपिक है ठीक है सभी का आपको डिटेल्स में सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इनके तरफ से देखिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आप लोग ये बुक जब लीजिएगा ना ठीक है तो इसमें आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। जब आप लोग फर्स्ट इसका जो है पेज आप पलटाइएगा उसी समय आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जिसमें आपको 100 से प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा फ्री में। ठीक, इस बुक में देखिए टीसीएस पैटर्न पर पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। सारा क्वेश्चन आपको टीसीएस पैटर्न पर ही मिलेगा। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें ये भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ग्रुप डी का रिसेंट सॉल्व पेपर भी यहाँ पे मिलता है, तो इसको जो है मिस नहीं करना है। इस बुक को आप लोग ले लीजिए और रख लीजिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, ये बुक में यानी कि ग्रुप डी का 25 प्रैक्टिस वर्क सेट है। आप लोग लेकर के सारा ये सब बेनिफिट उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए हैं, नहीं तो नजदीकी बुक स्टोर में जाकर के ये वाला बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक को। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेलवे ने यही नोटिस जारी किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ये 27/1/2025 का डेट में यहाँ पे जारी किया है रेलवे ने। ठीक है, यहाँ पे रेलवे का कहना यह है कि देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, तो रिवीजन इन ट्रेनिंग पीरियड ऑफ टेक्नीशियन कैटेगरी। टेक्नीशियन कैटेगरी में यहाँ पे क्या रिवीजन किया गया फिर से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं द जनरल मैनेजर ऑल इंडियन रेलवे सभी को यहाँ पे भेज दिया गया है लेटर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेफरेंस में यहाँ पे लेटर नंबर दिया है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इस लेटर में क्या बोला गया था पहले और इस लेटर में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल से कि यहाँ पे रेलवे क्या बोल रहा है। तो यहाँ से देखते हैं इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड बाय द बोर्ड्स लेटर अंडर रेफरेंस इफेक्टिंग रिवाइज पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स इन टेक्नीशियन कैटेगरी एज पर दिस इंस्ट्रक्शन द कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटीज सीजीए जिसको बोला जाता है वेयर द रिक्रूट्स डू नॉट पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड ट्रेनिंग पीरियड फॉर वेरियस सब ग्रुप्स हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज फॉलो। कि यहाँ पे यही बोल रहा है कि देखिए हमने जो है टेक्नीशियन का जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें रिवाइज किया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के अंतर्गत में। ठीक है, टेक्नीशियन कैटेगरी में। और यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यहाँ पे बात किया जा रहा है, और यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो यहाँ पे ट्रेनिंग होता है वो 12 महीना का ही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो सीजीए के अंतर्गत में नहीं आते हैं, जिनके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है, जिनके पास आईटीआई नहीं है, तो उनके लिए ये सब सारा कुछ नियम फॉलो होगा 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से नियम फॉलो होने वाला है। अभी इसके वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए आईटीआई के लिए और अप्रेंटिसशिप जो रेलवे से करते हैं उनके लिए, प्लस में रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं उनके लिए यहाँ पे रेलवे ने क्या यानी कि नियम रखा है और इन लोगों का ट्रेनिंग कितना दिन का होता है। सबसे पहले यहाँ पे रेलवे ने जो यहाँ पे ये 4 जो पॉइंट दिया है इन लोगों के लिए कि जिनके पास यहाँ पे आईटीआई नहीं है, अप्रेंटिसशिप रेलवे से नहीं है, और यहाँ पे कोई भी अदर जगह से अप्रेंटिसशिप अगर नहीं है और वो सीजीए के अंतर्गत में नहीं आते हैं, तो उनका यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स इन फील्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रेड एंड सिमिलर ट्रेड ऑन पर विथ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अटैचमेंट नॉर्म्स 6 मंथ। यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होल्डर आप हैं और अगर आपका जो पोस्ट जो मिलता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वो आपका ट्रेड से ही मिलता है। अगर समझ लीजिए कि कोई अगर बीटेक वगैरह किया तो फिर बीटेक किया है मैकेनिकल से, नहीं तो इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल से वो किया है और उसको जो है टीआरडी जो पोस्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, उसको इलेक्ट्रिकल का ही पोस्ट मिल गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो उसका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 6 महीना रहेगा। ठीक है, उसको नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होल्डर रहेंगे, ठीक है, इन अ फील्ड अदर देन दैट ऑफ रिलेवेंट ट्रेड। अगर देखिए आप अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं और अगर आपका पोस्ट जो मिलता है
समझ लीजिए आपका मैकेनिकल यहाँ पे जो ब्रांच है ये मैकेनिकल ब्रांच है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे मिल जाता है पोस्ट, तो आपका जो है ट्रेनिंग होगा वो 12 महीना का होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे बोल रहा है तीसरा नंबर में, मेट्रिकुलेशन प्लस ITI क्वालिफिकेशन इन ग्रेड विच ऑन ऑफ द इंजीनियरिंग ट्रेड फेलिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड्स फॉर अ पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3rd एज पर एक्सटेंट RRB नोटिफिकेशन बट नॉट द रिलेवेंट ट्रेड फॉर द पोस्ट 12 मंथ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए ITI के लिए हमने जो है पहले जो नियम निकाला था ये वाला रेफरेंस यहाँ पे दिया है। इसमें हमने ITI का कितना यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे लाइन जोड़ा है रेलवे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे, बट नॉट रिलेवेंट ट्रेड फॉर द पोस्ट 12 महीना। देखिए आपका अगर ITI का ट्रेड है, आपका पोस्ट से रिलेटेड अगर नहीं है, अगर आपका ITI और आपका पोस्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 12 महीना का ट्रेनिंग होने वाला है। अभी मैं आगे बात करूंगा कि अप्रेंटिसशिप का प्लस में ITI का कितना ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में यही बोल रहा है रेलवे कि मेट्रिकुलेशन और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन एंड अदर नॉन रिलेवेंट ITI, ठीक है। देखिए अगर आपका जो और भी यानी कि पोस्ट वगैरह जो मिलेगा आपको वो आपका ITI से ट्रेड से रिलेटेड नहीं रहेगा, प्लस में और भी अदर आप लोग क्वालिफिकेशन अगर रखते हैं, ठीक है, और आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर नहीं है, ठीक है, ITI से रिलेटेड नहीं है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड नहीं, तो आपका 2 साल का वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप जो CCA रहते हैं और जो अप्रेंटिसशिप रहते हैं जो यानी कि रेलवे से नहीं करते हैं प्लस में ITI, इन लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड कितना निर्धारित किया गया है, चलिए हम लोग उस नोटिफिकेशन में चलते हैं। इस नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे ने यहाँ पे जारी किया 27 तारीख को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो इसके पहले रेलवे ने जारी किया था जिसके बारे में अप्रेंटिसशिप प्लस में रेलवे से प्लस में अदर जगह से अप्रेंटिसशिप का प्लस में ITI का बारे में जिक्र किया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूरे डिटेल से, ठीक है। तो दोस्तों यही वो लेटर है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9/10/2024 को यहाँ पे जारी किया गया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट में लिखा गया है ट्रेनिंग पीरियड इन टेक्नीशियन कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का बात हो रहा है, आप लोग यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है इस जगह पे पूरा आप लोग पढ़िएगा, तो यहाँ पे यही बोला रहा है कि अब जो है इसको इस प्रकार से यानी कि पढ़ा जाएगा, यानी कि बदलाव किया गया था 9/10/2024 को, क्या क्या यहाँ पे रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा, ठीक है। ये रूल जो है पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन फिर से रेलवे यहाँ पे सभी को जो है अब बता दिया कि जो ऐसे सारा कुछ यानी कि होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है रेलवे यही कि द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्रूट्स, द सेम विल बी एज अंडर, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट दिया है रेलवे ने, तो इस प्रकार से होगा, प्लस में यहाँ पे और ज्यादा पॉइंट दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रकार से आपका जो ट्रेनिंग रहने वाला है। अगर आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो आपका यहाँ पे कोई तरह का ट्रेनिंग पीरियड नहीं रहेगा, आपको कोई तरह का ट्रेनिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में यहाँ पे पोस्ट होइएगा, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपको बेसिक पे, ठीक है, आपका बेसिक पे प्लस में DA और प्लस में और भी जो अदर बेनिफिट होता है सारा का सारा कुछ आपको शुरुआत दिन से ही, ज्वाइनिंग का शुरुआत दिन से ही आपका जो है सारा कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में ही बोल रहा है कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन नॉन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप है और आपके रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है तो आपका 6 महीना का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 6 महीना ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम भी होता है, एक यानी कि लगभग 2 मौका दिया जाता है, ठीक है। जो हम जिस समय हम लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे थे तो उसमें यहाँ पे 2018 को जो टेक्नीशियन ग्रेड का आए थे ग्रेड 3rd का, तो उनका यहाँ पे एग्जाम हुआ था और उनको बोला गया था कि आप लोग को यहाँ पे 2 मौका दिया जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पे फेल हो जाएगा तो आपको हो सकता है बाहर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको यहाँ पे ये भी बेनिफिट मिल रहा है कि उनका जो है यहाँ पे एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ट्रेनिंग ही नहीं होगा तो यहाँ पे एग्जाम कैसे होगा, तो इससे आप लोग को यहाँ पे बच जाइएगा, ठीक है। जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कीजिएगा वो यहाँ पे तीसरा नंबर में ही बोल रहा है कि ITI पास्ड इन कैंडिडेट्स इन द सेम और द फील्ड्स और रिलेटेड फील्ड्स एज पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नॉर्म्स 6 मंथ। दोस्तों तीसरा नंबर में ही बोल रहा है कि अगर आप ITI पास कैंडिडेट हैं, ठीक है, और अगर आपका पोस्ट जो रहेगा वो आपका ट्रेड से ही मिलता जुलता मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका ट्रेड रहेगा, जैसे समझ लीजिए कोई आपका अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही आपका अगर वहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा तो आपके 6 महीना का आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। लेकिन अभी जो यहाँ पे रेलवे फिर से यहाँ पे जारी किया है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से करके जो नया अभी मैं आपको पीछे दिखाया हूँ, तो उसमें यहाँ पे रेलवे बोल रहा है क्या कि आपका 12 महीना का यहाँ पे जो रहेगा ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि समझिए कि अगर मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ITI से, और अगर हमको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर पोस्ट मिल जाएगा तो हम मेरा 6 महीना का यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाला है। और मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और हमको जो है फिटर से रिलेटेड नहीं तो वेल्डर से रिलेटेड अगर कोई पोस्ट मिल जाता है तो हमको यहाँ पे 12 महीना का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ये ITI वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेलवे यही बोल रहा है इस यहाँ पे नोटिस में, आप लोग देख सकते हैं रेलवे यही बोल रहा है कि देखिए जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, जो ITI किए हैं, उनके लिए ये नियम जो है, ये पहले वाला नियम यही वाला फॉलो होगा, ठीक है। यही वाला जो यहाँ पे है 3 पॉइंट यही वाला फॉलो होगा। बाकी यहाँ पे इन लोगों के लिए यहाँ पे फिर से यानी कि रिवाइज कर दिया, फिर से बता दिया है रेलवे ने कि इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक जय हिंद जय भारत।